हवर की करता हूँ वरना वाला नहीं, छोड़ा खुला दिल को मगर खुद को बिगाड़ा नहीं, ऐसा लगे तेरे बिना अब तो गुजारा नहीं। हाय 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 हाय, क्या हाल है मेरे मित्र। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। ठीक है, आई होप पढ़ाई मस्त चल रही है। ठीक है, तो मेरे भाई पिछली क्लास में हम लोग रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, इट वाज क्लास नंबर 3 और हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th साइंस का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, हमने कल रेस्पिरेशन पढ़ा था। हमने पढ़ा था यार रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग यानी कि सांस लेने और रेस्पिरेशन में क्या फर्क होता है। फिर हमने मेरे भाई पढ़ा था रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। डायग्राम मस्त लग रहा है ना। ठीक है, फिर हमने क्या कहा था, हमने रेस्पिरेशन के टाइप्स पढ़े थे, एरोबिक और एनारोबिक। हमने उनकी रिएक्शंस देखी थी, हमने उनके साइट देखे थे कहाँ कहाँ पे होते हैं। हमने देखा कि उनमें बाई प्रोडक्ट और कितनी एनर्जी बनती है, और फिर हमने एरोबिक और एनारोबिक के बीच में डिफरेंस भी पढ़ लिया था। आज हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे और हम लोग पढ़ेंगे कि प्लांट्स जो हैं वहां पे सांस किस तरीके से ली जाती है। हम लेक्चर नंबर मेरे ख्याल से 1 या 2 में हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि प्लांट्स में वाटर लॉस किस प्रकार से होता है। तो आज हम देखते हैं कि किस टाइप से प्लांट्स में ब्रीदिंग होती है। ठीक है, तो ब्रीदिंग है प्लांट्स। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सब तैयार होंगे। भगवान का नेम लेके चलते हैं, लेट अस स्टार्ट। ठीक है, बस थिकनेस बढ़ाने दो। ठीक है, तो देखिए मेरे मित्र, ठीक है, हम पढ़ रहे हैं क्या, ब्रीदिंग। ब्रीदिंग यार आ, थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है ना। थोड़ा सा मोटा करता हूँ, एक मिनट ना, लेट मी इंक्रीज द थिकनेस। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे ब्रीदिंग इन प्लांट्स। ठीक है, ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है, सिंपल, एयर को अंदर लेना, एयर को बाहर छोड़ना, यानी कि, अरे यार स्पेलिंग ही गलत हो जा रही है। ठीक है, ब्रीदिंग इन प्लांट्स। ठीक है, अब प्लांट्स में ना 3 प्लेसेस होती है जहां पे से हम ब्रीदिंग को पढ़ेंगे। एक हम पढ़ेंगे लीव्स में, एक हम पढ़ेंगे स्टेम में, और फिर हम पढ़ेंगे रूट्स में। ठीक है, तो हम लोगों ने ये पढ़ लिया था कि जो प्लांट्स होते हैं लीव्स में, तो वहां पे जो सांस ली जाती है वो किसके थ्रू ली जाती है, स्टोमेटा के थ्रू ली जाती है। ठीक है, इन लीव्स। तो लीव्स में जो प्लांट्स होते हैं, आपने कहा बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं जिनको क्या बोलते हैं, एक मिनट यार, स्टोमेटा बोलते हैं। ठीक है, क्या कहा था, स्टोमेटा कहते हैं। ठीक है, स्टोमेटा कहाँ पे होते हैं, लीव्स के ऊपर में बड़े छोटे छोटे से छेद होते हैं जिनको स्टोमेटा कहा जाता है। वहां से प्लांट्स सांस लेते हैं। अच्छा, प्लांट्स जो सांस लेते हैं इन स्टेम, अब स्टेम में भी ना बड़े छोटे छोटे से पोर्स यानी कि छेद होते हैं। तो स्टेम में भी उन छेदों से प्लांट्स क्या करते हैं, सांस लेते हैं। तो वेरी स्मॉल पोर्स या वेरी स्मॉल छेद, वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल छेद, बहुत छोटे, जैसे अरे फॉर एन एग्जांपल जैसे ये है। ठीक है, प्लांट की स्टेम है। ठीक है, किसी प्लांट की क्या बोलते हैं स्टेम को हिंदी में, प्लांट्स की कली बोलते हैं क्या, प्लांट की स्टेम है। तो उसमें ना बड़े, अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें तो बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं। तो इनकी मदद से प्लांट्स क्या करते हैं, स्टेम में सांस लेते हैं। और सेम काम होता है रूट्स में, इन रूट्स। रूट्स में भी बड़े छोटे छोटे से छेद होते हैं जहां पे क्या करते हैं प्लांट उससे सांस लेते हैं, वेरी स्मॉल पोर्स। ठीक है, तो यहां इस तरीके से प्लांट में सांस ली जाती है। ठीक है, समझे। अब मैं ऑलरेडी वैसे ये टॉपिक पढ़ा चुका हूं, बट अभी फिर से एक बार हम लोग देख लेंगे कि प्लांट्स में जो स्टोमेटा है वो वाटर लॉस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है और वो गैसेस के एक्सचेंज के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। स्टोमाटा, स्टोमेटा जो है ये आपने कहा 2 काम करता है प्लांट्स में। एक तो गैसेस का एक्सचेंज, गैसेस का एक्सचेंज करता है, और दूसरा मेरे भाई ये क्या करता है, वाटर लॉस भी यहीं से होता है प्लांट्स में। अरे मैं कह रहा हूं जो ये छोटे छोटे से छेद हैं पत्तियों के ऊपर, अब देखो डायग्राम बनाता हूं। ठीक है, जैसे ही एक पत्ती है, ठीक है, फॉर एन एग्जांपल दिस इज अ पत्ती।
तो इस पत्ती के ऊपर ना बड़े छोटे छोटे से छेद होते हैं, ठीक है, जिनको हम स्टोमेटा बोलते हैं। इस स्टोमेटा का दो काम है, एक तो गैसेस का एक्सचेंज यानी कि सांस लेने में हेल्प करता है, और दूसरा क्या होता है, वाटर लॉस में भी यही काम आता है। अब जो वाटर लॉस होता है प्लांट्स में वो दो तरीके से होता है, ऑलरेडी मैं ये पढ़ा चुका हूँ, आप लेक्चर नंबर 1 या 2 में जाके देखना। तो दो तरीके से प्लांट्स में वाटर लॉस होता है, एक तो होता है ट्रांसपीरेशन, और मेरे भाई दूसरा होता है कौन सा, दूसरे को कहा जाता है गुटेशन या गटेशन, ग्यूटेशन। तो जो ये ट्रांसपीरेशन है ये क्या है समझना पड़े। तो मैंने कहा ट्रांसपीरेशन क्या है, सुनो, प्लांट्स में जब ड्रॉप्स कह रहा हूं, वाटर वेपर के फॉर्म में वाटर लॉस होगा, यानी कि भाप के रूप में जब प्लांट से पानी निकलेगा तो उसको ट्रांसपीरेशन बोलेंगे। तो वाटर वेपर के फॉर्म में लॉस होता है, वाटर वेपर। अच्छा, ये दिन के टाइम पे होता है, ड्यूरिंग डे। और क्या होता है, बस यही है, ठीक है। फिर गुटेशन जो है ये जनरली एक तो रात के टाइम पे होता है, और आपने देखा होगा सुबह सुबह अगर आप प्लांट्स के पास में जाओ तो आप पाएंगे उनके प्लांट्स के पत्तों के नीचे ना बड़े छोटे छोटे से वाटर ड्रॉपलेट्स है। तो वो ओस नहीं होती है, वो क्या होता है, प्लांट का ही वाटर होता है जो प्लांट ने लूज कर दिया एनवायरनमेंट में, ठीक है। तो उसको गुटेशन बोलते हैं, और वो किसके फॉर्म में होता है, ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में होता है, बूंदों के फॉर्म में। और ये जनरली कब होता है, ड्यूरिंग नाइट होता है, ठीक है, नाइट के टाइम पे होता है, ठीक है। अभी तक क्या पढ़ा, एक बार रिवाइज करवा लूं, ठीक है। देखो, हमने कहा प्लांट्स में सांस तीन जगह से ली जाती है, या तो लीव्स से लेंगे, स्टोमेटा के थ्रू, बड़े छोटे छोटे से पोर्स होते हैं लीव्स में, उनके थ्रू लेंगे। स्टेम में जो लेते हैं, स्टेम यानी कि टहनी, टहनी बोलते हैं ना, टहनी में जो लेते हैं वो किसके थ्रू लेते हैं, बहुत छोटे छोटे से छेद होते हैं टहनी में भी, उनके थ्रू लेते हैं। और रूट्स में किससे लेते हैं, तो आपने कहा रूट्स में भी बहुत छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, छेद होते हैं, जिनसे प्लांट्स क्या करते हैं, गैसेस का एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। फिर आपने पढ़ा यार, जो ये लीव्स में स्टोमेटा है ये दो काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एक तो सांस लेने के लिए यानी कि गैसेस के एक्सचेंज के लिए, और दूसरा ये होता है किसके लिए, वाटर लॉस में, प्लांट्स के लिए। मतलब प्लांट्स में जो वाटर लॉस होता है वो यहीं से होता है। फिर आपने कहा प्लांट्स में दो तरीके से वाटर लॉस होता है, वाटर वेपर के रूप में, और जो कि दिन के टाइम पे होता है जिसको हम ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। दूसरा होता है ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में यानी कि बूंदों के फॉर्म में रात के समय, जिसको हम गुटेशन या गटेशन बोलते हैं, ठीक है। ये चीजें पढ़ ली। अब समझना रेस्पिरेटरी सिस्टम किस किस प्रकार का होता है, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में देखते हैं। तो मेरे भाई जो कॉकरोच होते हैं, कॉकरोचेस, या फिर ग्रास हॉपर्स, ग्रास, क्या लिख रहा हूं मैं, ग्रास हॉपर्स, ग्रास हॉपर्स, इनमें जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है ना, या ये जो सांस लेते हैं ये किसके मदद से लेते हैं, इनकी पूरी बॉडी में ना पाइप जैसे एक जाल होता है, ट्यूब्स का एक जाल होता है, जिनकी मदद से सांस लेते हैं, और उसको बोलते हैं ट्रैकिया, ठीक है। कॉकरोच या ग्रास हॉपर की बॉडी में, की बॉडी में सांस लेने के लिए क्या होता है, सांस लेने के लिए ट्यूब्स या पाइप ट्यूब या पाइप लाइक स्ट्रक्चर का एक जाल होता है, ट्यूब्स का नेटवर्क होता है, नेटवर्क होता है, दैट इज कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड व्हाट, ट्रैकिया, ठीक है। तो ये ट्रैकिया की मदद से सांस लेते हैं कॉकरोच या ग्रास हॉपर्स, ठीक है, ट्रैकिया, ठीक है, ट्रैकिया की मदद से सांस लेते हैं, ठीक। अब अब मेरे भाई, अब समझना, अब जो केचुआ हो गई, ये जोंक हो गई, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, अर्थवॉर्म, लीच, ठीक है, ये कहां से सांस लेते हैं, अर्थवॉर्म, जोंक को बोलते हैं लीच, दे ब्रीद थ्रू, दे ब्रीद थ्रू, किससे सांस लेते हैं, तो ये सांस लेते हैं अपनी स्किन से, ठीक है, थ्रू देयर स्किन, ठीक है। अरे उनकी स्किन वो होती है ना, बड़ी स्लाइमी सी स्किन होती है,
तो उससे सांस लेते हैं, ठीक है। अर्थवॉर्म और लीच, लीच हिंदी में लिख देता हूं, जोंक, दे ब्रीद थ्रू देयर स्किन। कॉकरोच या कॉकरोच या ग्रासहोपर कहां से कर रहा था, तो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का जाल होता है उनकी बॉडी में, जिसको क्या कहा जाता है, ट्रेकिया कहा जाता है, तो ट्रेकिया से सांस लेते हैं, ठीक है। अब सुनना बड़े ध्यान से, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, प्लेनेरिया हो गया, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये कहां से सांस लेते हैं, तो ये सेल मेम्ब्रेन से सांस लेते हैं। अभी देखो, अमीबा, अमीबा, पैरामीशियम और प्लेनेरिया, ऐसे जो ऑर्गेनिजम्स है एटसेट्रा, दे ब्रीद थ्रू किससे, सेल मेम्ब्रेन। अरे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं। अब क्या होता है कि फॉर एन एग्जांपल ये एक अमीबा की बॉडी है, ठीक है, ये अमीबा है, ठीक है। अब ये लेट से इसकी सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, ऐसे सेल मेम्ब्रेन है, ऐसे ये मान लो, ठीक है, लेट से इसकी सेल मेम्ब्रेन, ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन। अब आपने कहा ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन है ये बाहर पे है भाई, ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन ज्यादा है, यहां ऑक्सीजन कम है, तो क्या होता है, आपने कहा एक प्रोसेस होती है जिसको डिफ्यूजन बोला जाता है, जहां पे कोई भी चीज का मूवमेंट हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में होता है। तो क्या हुआ, मैं दोबारा समझाता हूं, सुनो। मैंने कहा डिफ्यूजन एक ऐसी प्रोसेस है जहां पे एक हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में कोई चीज जाती है, तो आपने कहा ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन है वो एनवायरनमेंट में ज्यादा है, वहीं पे जो ये ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन इस अमीबा के अंदर है वो कम है भाई, क्योंकि रेस्पिरेशन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट हो रही है। तो आपने कहा ये ऑक्सीजन हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती है थ्रू इट्स सेल मेम्ब्रेन, तो अमीबा में जो सांस लिया जाता है सेल मेम्ब्रेन के थ्रू लिया जाता है और थ्रू डिफ्यूजन की प्रोसेस के थ्रू, ठीक है, थ्रू डिफ्यूजन, ठीक है मेरे भाई, डिफ्यूजन की प्रोसेस के थ्रू लिया जाता है, ठीक है। आगे बढ़े। अब जो फिश होती है, मछली, ठीक है, मछली, मछली ब्रीथ्स थ्रू, मछली जो सांस लेती है वो कहां से लेती है, तो मछली ब्रीथ्स थ्रू गिल्स, ठीक है। अरे जैसे मछली है ना, दिस इज अ मछली, ठीक है। तो आपने जैसे ये इसकी आंख है, आपने देखा होगा इसके बगल में ऐसा कुछ एक कटिंग सी होती है, तो यही इसके क्या होते हैं, गिल्स होते हैं, ठीक है, ड्राइंग भाई, ठीक है, गिल्स, ठीक है। तो मछली जो सांस लेती है वो गिल्स के थ्रू लेती है। अच्छा, एक ऑर्गेनिज्म है जो पानी में भी सांस लेता है और वो लैंड पे भी सांस लेता है, आपने बहुत बार सुना होगा इसका नाम, दिस इज योर मेंढकू, ठीक है, मेंढक, फ्रॉग। तो फ्रॉग ना अगर लैंड पे होगा, जमीन पे होगा, तो वो लंग्स से सांस लेता है, लंग्स से सांस लेता है, ठीक है। और अगर फ्रॉग पानी के अंदर होगा यानी कि वाटर में, तो वो सांस लेता है अपनी स्किन के थ्रू, ठीक है, स्किन से सांस, ठीक है, स्किन से सांस लेता है, ठीक है। तो फ्रॉग क्या है, एम्फीबियन है, ठीक है। तो इस प्रकार से सांस लेते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, क्या हम पढ़ेंगे प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये आपने 9th 10th में भी देखा होगा, ठीक है, बहुत बार पढ़ा होगा, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, ठीक है, बहुत टूचा टॉपिक है, 2 लाइन का, ठीक है। देखो, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन भी होता है क्या, ट्रांसपोर्ट होता है यार, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। अब किस चीज का प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट होगा, समझो भाई, या तो खाने का ट्रांसपोर्ट होगा, या तो पानी का ट्रांसपोर्ट होगा, या तो फूड का, या तो फूड का ट्रांसपोर्ट होगा, या तो वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है, वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है। अब समझो, समझना बड़े ध्यान से, एक ट्रिक बता रहा हूं जो तुमको याद रहेगी हमेशा। जो वाटर है उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, जल, तो जौ से जल, तो जौ से
जाइलम, जौ से जाइलम, ठीक है, जौ से जाइलम, जौ से जल। तो जाइलम का काम क्या होता है? अरे जाइलम एक टिश्यू होता है जो क्या करता है, जल का ट्रांसपोर्ट करता है, यानी कि वाटर के ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फूड को हिंदी में हम फल बोल सकते हैं, मान लो फल बोल सकते हैं। तो फूड या फल का ट्रांसपोर्ट, फॉ से फल, फॉ से फ्लोएम। तो फ्लोएम और जाइलम जो है ये टिश्यू होते हैं जो प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन के लिए हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स में दो टिश्यू करते हैं जिसको फ्लोएम और जाइलम बोलते हैं। तो फॉ से फ्लोएम, फॉ से फूड, यानी कि फूड का ट्रांसपोर्ट फ्लोएम करता है। जौ से जाइलम, जौ से जल, यानी कि वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट जाइलम करता है। बस खत्म। ठीक है, समझ गए? फ्लोएम की जो सेल्स होती है ना, इसको ध्यान रखना जरा। फ्लोएम की जो सेल्स होती है, फ्लोएम की सेल्स को बोला जाता है सीव ट्यूब्स, सीव ट्यूब्स। वहीं पर जाइलम की जो सेल्स होती हैं, जाइलम की सेल्स को बोलते हैं ट्रैकिड्स। ठीक है, ट्रैकिड्स बोलते हैं। ठीक, समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े। ठीक है, इतना पढ़ लिया, पढ़ लिया, अच्छा इतने से पढ़ा, ठीक है, ठीक ठाक पढ़ लिया, आगे बढ़े, आगे बढ़े मेरे भाई। ठीक, अब हम पढ़ेंगे इंसानों में ट्रांसपोर्ट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको बोला जाता है ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस। ठीक है, ह्यूमंस में ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अब एक चीज है जो इंसानों में ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है, चाहे वो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट करना हो, चाहे वो फूड का ट्रांसपोर्ट करना हो, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कौन? लाल से लिखता हूं इसमें, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है मेरे भाई ब्लड। तो ब्लड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस। ठीक है, अब हम ब्लड के ना अलग अलग टाइप्स पढ़ेंगे, बड़ा मजा आएगा। अभी देखो, ब्लड के अलग अलग टाइप्स पढ़ेंगे, कौन कौन से, अभी देखना। जैसे फर्स्ट टाइप्स कह रहा हूं यार, क्या कह रहा हूं मैं, ब्लड के कंपोनेंट्स पढ़ेंगे, पार्ट्स पढ़ेंगे, ब्लड में क्या क्या चीजों से मिलके ब्लड बनता है। तो पहली चीज मेरे भाई जिससे मिलके ब्लड बनता है दैट इज आर बी सी। ठीक है, आरबीसी, ठीक है, आरबीसी से मिलके बनता है, आरबीसी होता है। ठीक है, फिर होते हैं कौन से, यार ये क्या बना दिया मैंने, मजा ही नहीं आ रहा है, वेट अ मिनट। ठीक है, अब देखना, आरबीसी, आरबीसी होता है ब्लड का पहला कंपोनेंट। दूसरा क्या होता है? डब्ल्यूबीसी, अभी बताता हूँ, सब मतलब भी बताता हूँ, उसके लिए तो मैं हूं यहाँ। ठीक है, फिर होता है प्लाज्मा, और फिर होता है प्लेटलेट्स। ये चार कंपोनेंट होते हैं ब्लड के। ठीक है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा और प्लेटलेट्स। अब जो ये आरबीसी की फुल फॉर्म होती है मेरे भाई, आरबीसी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है रेड ब्लड सेल्स, या कॉर्पसल्स भी बोलते हैं। ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल्स की फुल फॉर्म होती है डब्ल्यूबीसी की फुल फॉर्म होती है व्हाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल्स। अब इनके काम पढ़ते हैं एक एक करके। ठीक है, तो समझना, समझना, सबसे पहले आरबीसी का अदर नेम होता है क्या? अदर नेम, अदर नेम इसका होता है क्या? एक मिनट, लेट मी जूम इट। ठीक है, अदर नेम होता है आरबीसी का एरिथ्रोसाइट्स, एरिथ्रो, अरे यार जगह कम हो गई ना, लेट मी राइट इसको ना, डब्ल्यूबीसी को थोड़ा इस तरफ लिख देता हूं। ठीक है, डब्ल्यूबीसी को थोड़ा इस तरफ लिख देता हूं, डब्ल्यूबीसी। ठीक है, अब समझना, आरबीसी का नाम रेड ब्लड सेल्स, इनका दूसरा नाम होता है मेरे भाई एरिथ्रोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट्स। इंपॉर्टेंट, हाँ, एरिथ्रोसाइट्स इज इंपॉर्टेंट। इनका दूसरा नाम क्या है?
एरिथ्रोसाइट्स, सारे ही गड़बड़ हो गया है। एरिथ्रोसाइट्स, ठीक है, अदर नेम इंपॉर्टेंट, ठीक है। एरिथ्रोसाइट्स, इनका काम क्या होता है ब्लड ब्लड में या बॉडी में? तो इनका काम होता है मेरे भाई ऑक्सीजन कैरी करने का, ठीक है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने का, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड भी, लेकिन मेन ऑक्सीजन है। अब ऑक्सीजन में भी इसमें जो ऑक्सीजन जो पकड़ के लेके आता है ना, तो वो पकड़ के लेके आता है कौन? इसके अंदर होता है, इसके अंदर होता है हीमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन। ये जो हेमोग्लोबिन है इसी का काम होता है मेनली, दो काम होते हैं हेमोग्लोबिन के, एक तो ब्लड को रेड कलर देना, गिव्स रेड कलर टू ब्लड, ठीक है, और दूसरा काम होता है मेरे भाई क्या? ऑक्सीजन कैरी करने का। तो आरबीसी में भी ऑक्सीजन जो कैरी कर रहा है वो कौन कर रहा है? हेमोग्लोबिन कर रहा है, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े। हाँ अब सही है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आरबीसी के अंदर और चीजें क्या देखते हैं? आरबीसी का जो लाइफ होता है, कितने दिनों तक रेड ब्लड सेल जिंदा होते हैं, तो इसकी लाइफ होती है मेरे मित्र 120 डेज, लाइफ इज 120 दिन, ठीक है, 120 दिन तक आरबीसी जिंदा होती। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट एंड CO2 ट्रांसपोर्ट इसका क्या होता है? काम होता है, ठीक। अच्छा, फिर ये जो आरबीसी बनती है फॉर्म कहाँ होती है? तो ये फॉर्म होती है बोन मैरो में, बोन मैरो। अरे यार अगर कोई मीट खाने वाला है ना, तो इफ यू ब्रेक द हड्डी एंड हड्डी के अंदर से निकलेंगे रेड रेड मटेरियल या ब्राउन ब्राउन मटेरियल, दैट इज बोन मैरो। वहां पे फॉर्मेशन होता है किसका? आरबीसी का, ठीक है। और जो आरबीसी मरती है वो कहाँ मरती है? यानी कि जो डेड आरबीसी डिपॉजिट होती है वो कहाँ मरती है? तो इट इज क्या बोलते हैं? स्प्लीन, ठीक है, मरती है कहाँ पे? इन स्प्लीन। और इंपॉर्टेंट, इसी स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोलते हैं, यानी कि आरबीसी का कब्रिस्तान, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, क्योंकि आरबीसी जो मर के डिपॉजिट होती है वो यहीं होती है, ठीक है। तो इतनी चीजें ध्यान रखेंगे, ठीक है। दोबारा रिवाइज करूं, आरबीसी, आपने कहा आरबीसी का फुल फॉर्म है रेड ब्लड सेल्स, ब्लड का एक कंपोनेंट है। दूसरा इनका नाम जो इंपॉर्टेंट नाम है इसको बोलते हैं एरिथ्रोसाइट्स, ठीक है। आरबीसी का काम होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट करने का। आरबीसी के अंदर भी एक हीमोग्लोबिन नाम का कंपाउंड होता है, जो कि क्या होता है? दो काम करता है। एक काम करता है कि रेड कलर देता है ब्लड को, और दूसरा ऑक्सीजन को कैरी करता है। आरबीसी की जो लाइफ होती है वो 120 दिन होती है। ये बनती है बोन मैरो में, लेकिन मरती है स्प्लीन में, ठीक है, स्प्लीन नाम की एक जगह, ठीक है, जिसको हम ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी बोलते हैं, ठीक है। थोड़ा सा और आज ब्लड पढ़ा के खत्म करेंगे, दिक्कत मत लो, ठीक है। अब जो ये आरबीसी है इसकी जो शेप होती है इसकी बाइकॉनकेव, बाइकॉनकेव शेप होता है, ठीक है। बाइकॉनकेव मतलब ऐसे, ऐसे, अरे यार कैसे बना, ऐसे दोनों तरफ से कॉनकेव, ऐसे, ऐसा गोल होगा ना, वो ऐसे गोल होगा और ऐसे कॉनकेव शेप में होगा, ऐसे, इस तरफ भी क्या बन गया ये ठीक है, तुम समझ लो ना, समझ गए ना, दोनों तरफ से कॉनकेव शेप होता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज, आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है, इंपॉर्टेंट, नो न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस नहीं होता आरबीसी में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दोबारा रिवाइज करा दोबारा से, आरबीसी इंपॉर्टेंट है। आरबीसी काम क्या होता है? ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट। आरबीसी के अंदर भी हीमोग्लोबिन होता है, रेड कलर देता है, ऑक्सीजन कैरी करता है। लाइफ इसकी 120 दिन होती है, बोन मैरो में बनता है, स्प्लीन में मरता है, जिसको ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोलते हैं। शेप इसका बाइकॉनकेव होता है, और इसमें न्यूक्लियस नहीं होता, क्योंकि आरबीसी भी एट द एंड एक सेल है, लेकिन जिसमें क्या है? न्यूक्लियस नहीं है, ठीक है। आरबीसी का दूसरा नाम एरिथ्रोसाइट्स, ठीक। अब व्हाइट ब्लड सेल्स के बारे में देख लें जरा।
तो वाइट, इसको ना एक बाउंड्री बना देता हूं, 1 मिनट। वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल्स। काम क्या होता है इसका, सुनना, जितनी भी आपकी बॉडी में डिजीजेस हैं, जर्म्स हैं बाहर से आने वाले, तो फाइट अगेंस्ट जर्म्स, यानी कि इट इज अ पार्ट ऑफ योर बॉडीज इम्यूनिटी। अरे कोई भी डिजीज कॉजिंग जर्म है ना आपकी बॉडी में, अगर बाहर से आपकी बॉडी में के अंदर आया, तो उससे लड़ने का और उसको खत्म करने का काम होता है किसका, WBC का, ठीक है। WBC का जो दूसरा नाम होता है, अदर नेम, ये होता है क्या, बाहुबली नहीं, ठीक है, इसका दूसरा नाम होता है ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, ठीक है, ल्यूकोसाइट्स। अब दूसरा नाम समझ गए। इसकी जो लाइफ होती है, WBC के जो सेल होते हैं उनकी जो लाइफ होती है, ये होती है 30 के 40 दिन के बीच में, 30 डेज, ठीक है, 30 दिन इनकी लाइफ होती, ठीक है। इनका कोई फिक्स शेप नहीं होता, इसलिए इनके शेप को बोलते हैं अमीबॉइडल शेप, ठीक है, इनके शेप को क्या बोलते हैं, अमीबॉइडल शेप बोलते हैं, नो फिक्स शेप, नो फिक्स शेप। अरे अमीबा का भी कोई फिक्स शेप नहीं होता ना, इसलिए इसके शेप को अमीबॉइडल बोलते हैं, अमीबॉइडल, ठीक है। अच्छा, लेकिन इसमें न्यूक्लियस होता है, RBC में न्यूक्लियस नहीं था, ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखनी, ठीक है। तो बस WBC इतना ही है, ज्यादा नहीं पढ़ना, ठीक है, दिस इज WBC। अब आपको पता है ब्लड एक लिक्विड है, ठीक है ना भाई, या पहले ये नई बात पता चल रही, पता होगा, ठीक है। तो ये जो लिक्विडिटी ब्लड को प्रोवाइड कर रहा है, ये कौन करता है, तो ये मेरे भाई लिक्विडिटी ब्लड को प्रोवाइड करता है प्लाज्मा, ठीक है। यार इसको कैसे लिखा जाए बे, प्लाज्मा को, एक काम करता हूँ, रुक जा, एक काम करता हूँ, ऐसे लिखता हूँ, अरे ऐसे, प्लाज्मा, ठीक है। अब समझो, अब क्या काम है दूसरे कलर का, प्लाज्मा का जो काम है, प्लाज्मा क्या करता है, लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है ब्लड को, क्या समझे। अरे ब्लड जो बहने की क्षमता है ना ब्लड की, लिक्विड है जो ब्लड, वो लिक्विड है ही प्लाज्मा की वजह से। तो सबसे पहले तो क्या होता है, इट इज अ येलो कलर, येलोइश कलर फ्लूइड, येलोइश कलर्ड फ्लूइड, फ्लूइड हो गया यार, फ्लूइड लिखता हूं एक मिनट, येलोइश कलर्ड फ्लूइड, ये है। काम क्या है इस प्लाज्मा का, लिक्विडिटी देता है ब्लड को, लिक्विडिटी देता है ब्लड को, यानी कि जो ब्लड लिक्विड है वो किसकी वजह से है, प्लाज्मा की वजह से, ठीक है। अब समझना, अब समझना बड़े ध्यान से, ठीक है। वैसे तो क्या ही है, बस हो गया। मेनली ये कंपोज करता है लगभग 70 to 80% ऑफ ब्लड, ठीक है। ब्लड का 70 से 80% हिस्सा क्या है, प्लाज्मा ही होता है, ठीक है। अरे तभी तो ब्लड मेनली वो है, लिक्विड है, क्योंकि ये लिक्विड है, ठीक है। अब अब प्लेटलेट्स हो गए। अब ना यार कहीं पे कट जाए, ठीक है, कहीं पे कट जाए आपकी बॉडी में, तो कुछ टाइम तो खून बहता है, लेकिन कुछ टाइम बाद क्या हो जाता है, खून क्या हो जाता है, रुक जाता है, क्योंकि खून का थक्का बन जाता है। आपने देखा भी होगा, उसके ऊपर से बाद में एक पपड़ी सी जम जाती है। तो खून का जो थक्का बन रहा है वो तो ठीक है, जो वो बनता है ब्लड क्लॉट, वो बनता है एक तो विटामिन के की वजह से, ये आपने पढ़ा होगा, दूसरा वो बनता है प्लेटलेट्स की वजह से। पहले तो इनका दूसरा नाम समझ लो, इनका अदर नेम होता है, अदर नेम, अदर नेम, अदर नेम इनका होता है थ्रोम्बोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट,
ठीक है, थ्रोम्बोसाइट होता है। इनका काम क्या होता है, तो फंक्शन इनका होता है ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करना, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करना, ठीक है। ये काम होता है किसका, ब्लड प्लेटलेट्स, जिनको थ्रोम्बोसाइट्स भी बोला जाता है। खत्म, खत्म, ठीक है। अब सुनो, दोबारा एक बार रिवाइज कराता हूँ, ठीक है, ताकि तुम लोगों के कंफ्यूजन ना हो, दिमाग से उड़े ना चीजें, ठीक है। आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, काम क्या होता है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करने का। नाम क्या होता है इनका, एरिथ्रोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट्स नाम होता है। इसके अंदर क्या होता है, हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन होता है। इस हेमोग्लोबिन का क्या काम होता है, ऑक्सीजन कैरी करने का, और और क्या कैरी करने का, अरे ब्लड को रेड कलर देने का, ब्लड को रेड कलर, ठीक है, हुआ। अच्छा, उसके बाद आपने कहा आरबीसी जो है, इनकी लाइफ जो होती है वो कितनी होती है, 120 डेज, 120 दिन, ठीक है। इनका शेप क्या होता है, बाइकॉनकेव। इनमें न्यूक्लियस नहीं होता है। और क्या पढ़ा था, कुछ भी नहीं पढ़ा था, बस हो गया। अबे ओ थोड़ा और बचा है। ये जो फॉर्म होते हैं वो कहाँ होते हैं, बोन मैरो में। ये जो डेथ होती है इनकी वो कहाँ होती है, स्प्लीन में, ठीक है। और स्प्लीन को क्या बोलते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, ठीक है। क्यों, क्योंकि आरबीसी मरते हैं यहाँ पे, ठीक है। और इनका डेथ लाइफ टाइम कितना होता है, 120 दिन का होता है, ठीक है, समझ गए। दूसरा पढ़ते हैं डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। काम क्या होता है, फाइट अगेंस्ट फाइट जर्म्स, ठीक है। दूसरा नाम क्या होता है इनका, ल्यूकोसाइट। इनका शेप होता है, तो आप कहेंगे नहीं कोई शेप नहीं होता, नो फिक्स शेप। अच्छा, इनमें न्यूक्लियस होता है, यस यस न्यूक्लियस, ओके। तो ये है। अच्छा, इनकी लाइफ कितनी होती है, तो 30 से 40 दिन होती है लाइफ, 30 to 40 डेज, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। देखो, फिर आपने क्या पढ़ा, प्लाज्मा पढ़ा। प्लाज्मा ये क्या करता है, लिक्विडिटी देता है ब्लड को, लिक्विडिटी टू ब्लड, ठीक है। और क्या है, बस 70-80% ब्लड में यही होता है प्लाज्मा, ठीक है। फिर आपने पढ़ा क्या, प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स। आपको पता है प्लेटलेट्स का दूसरा नाम थ्रोम्बोसाइट्स है। आपने पढ़ा यार, प्लेटलेट्स जो होते हैं इनका काम क्या होता है, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, हस, खत्म, बस यही है, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़े यार, वैसे थोड़ा सा और आगे बढ़ाना था, बट मेरे को लगता है आज के लिए इतना ही काफी है, ठीक है? थोड़ा ही पढ़ा है यार, सोच रहा हूँ एक और पढ़ा लूं, क्या बोलते हो, हम्म? यार ये तो कब तक ही नहीं मिटेगा बे, क्या करूं, हु इज आई डूइंग, मतलब मैं क्या करूं, तुमको पता नहीं है, माई इंग्लिश हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट, समझ रहे हो, तो पंगे मत लेना भाई, ठीक है। वे यार इतने देर में तो क्या क्या हो जाए, ठीक है, यही देखते हैं, ठीक है। अब जो ब्लड के भी होते हैं ना, ब्लड कह रहा हूं, खून जो होता है ये ट्रांसपोर्ट किस में होता है, खून करता तो ट्रांसपोर्ट है, लेकिन खून बहता किस में है, तो ये बहता है मेरे भाई ब्लड वेसल्स में, ठीक है। ये किस में बहता है, ब्लड वेसल में। अरे जो हम बोलते हैं ना कि नसों में बहता है, तो उनको एक्चुअली में क्या बोला जाता है, ब्लड वेसल्स बोला जाता है। तो ब्लड जो है इट फ्लोज इन ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स। और ये जो ब्लड वेसल्स है मेरे भाई, ये ब्लड वेसल्स होते हैं 3 प्रकार के, मेनली 2 होते हैं बट एक और है उनमें, ठीक है। पहले को बोलते हैं आर्टरी, आर्टरी। दूसरे को बोलते हैं मेरे भाई वेन, और तीसरे को बोलते हैं कैपिलरी, CAPI, कैपिलरीज, ठीक है। अब सुनना, मैंने कहा जो आपका खून है ये
खून की नसों में बहता है, ब्लड वेसल्स में बहता है। 3 टाइप की आपकी ब्लड वेसल्स होती है, आर्टरी, वेन और कैपिलरीज। ठीक है, कैपिलरीज, कैपिलरीज सही बोल रहा हूं ना, कैपिलरीज, ठीक है। तो अब सुनना, हाँ कैपिलरीज ही होती है यार, ठीक है। अब जो ये आर्टरी है, सुनना, आर्टरी, इसमें बहता है आपका ऑक्सीजन रिच ब्लड, ऑक्सीजन रिच ब्लड, यानी कि ऐसा, अरे ऑक्सीजन क्या करता है, ब्लड क्या करता है, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करता है। आपके हार्ट से अगर ऑक्सीजन से भरा हुआ ब्लड आपकी बॉडी में आ रहा है तो वो है आर्टरी। अगर कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड बॉडी से जा रहा है हार्ट की तरफ तो वो लेके जा रही है वेन। तो वेन का काम होता है कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को क्या करना, कैरी करना, ठीक है। अच्छा आर्टरी सुनना, आर्टरी, मेरी बात सुनना, ये आपका दिल है, ठीक है, ये आर्टरी है। अब दिल जक से पंप कर रहा है, ऐसे समझो, जब से पंप कर रहा है, तो इसमें प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। जब इसमें प्रेशर बढ़ेगा तो इसको हैंडल करने की कैपेसिटी तो होनी चाहिए आर्टरी के पास, ठीक है। तो कैपेसिटी होनी चाहिए, तो ये क्या होती है, थिक होती है। इनकी जो वॉल्स होती हैं वो क्या होती हैं, थिक होती है, मोटी होती है, अरे ताकि फटे ना ब्लड प्रेशर से, ठीक है। तो मोटी वॉल्स होती है। अब समझो, मैंने कहा तुम्हारे पास 2 पाइप है, एक पाइप ये है और एक पाइप ये है। इस पाइप की जो वॉल्स है मोटी है, ऐसे मोटी है, और इस पाइप की वॉल्स बड़ी पतली सी है, ऐसे ऐसे पतली सी। तो ज्यादा चौड़ा पाइप कौन सा होगा, आप कहेंगे यार जिसकी वॉल्स पतली है उसमें जगह ज्यादा होगी तो वो चौड़ा होगा, ठीक है। इसमें जगह कम होगी तो ये क्या होगा, पतला होगा। तो इसीलिए आर्टरी जो होती है, क्योंकि इनकी वॉल्स थिक हैं, तो ये क्या होती है, नैरो होती है। क्या होती है, नैरो, ठीक है। जबकि वेन्स जो होती है, इनकी वॉल्स क्या होती हैं, आर्टरी के कंपैरिजन में थिन होती है, थिन वॉल्स, ठीक है। और वेन्स जो होती है, अब क्योंकि यार वॉल्स पतली है, जगह ज्यादा है, तो ये क्या होंगी, चौड़ी होंगी, यानी कि वाइडर होती है, ठीक है, वाइडर, ठीक है। अच्छा फिर आर्टरी में आपने कहा हार्ट से क्या करती है, कैरी ब्लड, हार्ट से बॉडी की तरफ लेके जा रही है, यानी कि अवे फ्रॉम हार्ट। अरे क्योंकि ऑक्सीजन वाला ब्लड है ना मेरे भाई, तो हार्ट से दूर ही लेके जाएगी बॉडी की तरफ। जबकि वेन्स जो हैं, ये गंदा खून, एज इन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून हार्ट की तरफ लेके जा रही है, तो ये क्या करती है, कैरी ब्लड टूवर्ड्स हार्ट, ठीक है, टूवर्ड्स हार्ट, समझे, समझे। अच्छा क्योंकि हार्ट से आ रहा है, हार्ट पंप दे रहा है, तो इसमें क्या होता है, हायर ब्लड प्रेशर होता है, हायर प्रेशर ऑफ ब्लड। और इसमें कंपैरेटिवली क्योंकि बॉडी से हार्ट की तरफ लेके जा रहा है, तो लोअर प्रेशर ऑफ ब्लड, ठीक है, लोअर प्रेशर ऑफ ब्लड, समझे। बस 2 मिनट और दे दो मेरे भाई, खत्म करते हैं। अच्छा जो आर्टरी होती है ना, नॉर्मल ऐसी होती है, ऐसी ऐसी, ये आर्टरी। जबकि वेन्स जो होती हैं ये कुछ ऐसी होती, इनमें ये ऐसे होते हैं, ऐसे समझो, ऐसे, ये वेन्स है। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि ये खून हार्ट की तरफ लेके जा रही है, खून पीछे ना आ जाए वापस, उससे बचाने के लिए ये चीजें होती है जिनको बोलते हैं वेल्व। तो इसमें प्रेजेंस प्रेजेंस होती है किसकी, वॉल्व्स की, ठीक है, वेल्व की या वॉल्व्स की, ठीक है। आया, आया, ठीक है। तो वेन्स में क्या होती है, वॉल्व्स आर प्रेजेंट। तो आपको ऐसा डायग्राम बोल दे दे वो वॉल्व वाला, ऐसे वाला, ऐसे वाला, और आपको बोल दे कि पहचानो, तो आप बोलेंगे ये वेन है, क्यों, क्योंकि इसमें वॉल्व्स हैं, ठीक है। अच्छा बस खत्म। अरे हाँ यार, एक और चीज तो याद आई, क्योंकि आर्टरी में ऑक्सीजन वाला खून बह रहा है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाला बह रहा है, इसीलिए इसका कलर क्या होगा, अगर कार्बन है तो डार्क कलर होगा, डार्कर होता है, ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री। डार्कर, ठीक है, डार्क। जबकि इसका कलर क्या होता है, लाइटर होता है, किसके कंपैरिजन में, वेन के कंपैरिजन में,
ठीक है, आप सुनना, मेरी बात सुनना। जो आप देखते हो ना नीली नीली सी नस होती है, तो वो टेक्निकली वेन है, डार्क कलर की। ठीक है, अब आगे वेल्व का काम लिख देता हूं यहाँ पे, है ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। वॉल्व्स का काम होता है वेल्व, ये ब्लड के बैक फ्लो को रोकती है। क्या करती है? प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड। ठीक है, अच्छा अब माना क्या है कि ये एक आर्टरी है, ये एक वेन है, ये जहां पे जुड़ रही है इसको बोल देते हैं कैपिलरी। तो कैपिलरी इज द जंक्शन या जॉइनिंग पॉइंट ऑफ आर्टरी एंड वेन। बस खत्म। ठीक है, खत्म। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया? ठीक है, तो इतना ही रखते हैं मेरे भाई आज के लेक्चर के लिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा। ठीक है, अगर पसंद आया काइंडली लाइक शेयर सब्सक्राइब, और जो भी आपका फीडबैक है कमेंट सेक्शन में देते रहो। थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूबल टाइम। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।